ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरि यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्त लोगों को मेरा हरे कृष्ण। तो अभी जैसे कि हमने अभी पुनर्जन्म के बारे में आप लोगों को 2 पार्ट सुना चुका हूँ, पहला और दूसरा। पहला भाग में मैंने आप लोगों को पुनर्जन्म है या नहीं उसके बारे में बताया था। अभी दूसरा भाग में मैं ये बताया था कि पुनर्जन्म अगर है तो हमें शरीर कौन सा मिलेगा, हमारा अगला जन्म कौन सा होगा। आज ये उसका तीसरा भाग है और अंतिम भाग है। इसमें हम आपको बताएंगे कि पुनर्जन्म से हमें कैसे छुटकारा मिलेगा, हम कैसे इस जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर आएंगे। ये जो 3 भाग में ये है सबसे महत्वपूर्ण भाग कि हमें कैसे इससे, हमें जन्म कोई भी मिले बट इससे हमें बाहर कैसे आना है। हमारा अंतकाल का जो मृत्यु समय में जैसा हमारा विचारधारा, जैसा हमारा सोच रहेगा, जैसे हमारे मन की दशा रहेगा, उस हिसाब से हमको अगला जन्म मिलता है। अभी हमें एक्चुअली जन्म ही नहीं चाहिए, क्योंकि जन्म लेना ही अपने आप में एक सबसे बड़ा दुखदायक है। चाहे हम किसी भी लोक में, हमारे जनरली साधारणतः हम बोलते हैं कि हमारा 14 लोक है। ये है पृथ्वी लोक, जिसको मर्त्य लोक बोलते हैं। इसके ऊपर भी है, इसके नीचे भी है। सबसे ऊपर जो है ब्रह्मलोक है, सबसे नीचे जो है पाताल लोक है। कहीं भी हम जन्म क्यों ना ले लें, हमें ये सुख दुख ये सभी झेलना पड़ेगा। हाँ, कहीं पे मात्रा कम है, कहीं पे ज़्यादा है। आज हम बताएंगे कैसे हमें इस जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर आना है। इसके लिए भगवत गीता में कहाँ कहाँ इसके बारे में भगवान बताए हैं, सबसे पहले वो हम देखेंगे। 8वां अध्याय का 5वां श्लोक, उसमें भगवान क्या बताते हैं? अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति समद्भावं याति नास्त्यत्र संशय। ये है उसका एविडेंस, ये है उसका प्रमाण कैसे हमें पुनर्जन्म से बाहर आना है। सबसे पहला एविडेंस, सबसे पहला प्रमाण क्या है? अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं। यहाँ पे कौन बता रहे हैं हमको? ये भगवान श्री कृष्ण क्या बता रहे हैं? अंतकाल, अंतकाल मतलब हमारा जीवन का शेष समय में, मृत्यु के समय में। अंतकाले च मामेव, भगवान बोलते हैं मामेव। और किसी के बारे में भगवान यहाँ पे नहीं बताया, और किसी का आप याद करो। अंतकाले च मामेव, भगवान बोलते हैं अंतकाल में, हमारे जीवन की शेष समय में, मृत्यु के समय में अगर हम भगवान को याद कर सके, मामेव स्मरण मुक्त्वा, भगवान को स्मरण करते हुए, स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, इस शरीर को छोड़ते हैं तो क्या होगा? जब प्रयाति समद्भावम जाति नास्त्यत्र संशय। तो यहाँ पर अनुवाद में प्रभुपाद जी बताते हैं, और जीवन के अंत समय में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर को त्याग करता है, वो तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं। ये है हमें पुनर्जन्म से छुटकारा पाने का बहुत ही सरल उपाय। क्या है? अंत समय में, मृत्यु समय में भगवान को याद करना। अगर हम मृत्यु के समय में भगवान को याद कर लेते हैं तो हमें मृत्यु के पश्चात पुनः इस जन्म मृत्यु के चक्र में फंसने का कोई आवश्यकता नहीं। और उसको आगे भगवान और भी बताते हैं कहाँ कहाँ पे हमें पुनर्जन्म के चक्र में, ये जो जन्म मृत्यु के चक्र में हमें वापस आना नहीं है, उसके बारे में बताते हैं।
आ ब्रह्म भुवनालोको पुनरावर्तिन अर्जुन माम उपैत्य तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। देखिए भगवान यहाँ पे पुनर्जन्म न विद्यते करके बता रहे हैं। न विद्यते मतलब पुनर्जन्म नहीं होगा, कभी हम इस भौतिक संसार में या ये भौतिक जगत में जन्म लेके नहीं आएंगे। आ ब्रह्म भुवनालोक पुनरावर्तिन अर्जुन, चाहे आप ब्रह्मलोक में रहे या पाताल लोक में, या सबसे उच्च प्लानेट में उच्च लोक में रहे या सबसे नीच लोक में रहे, अगर आप वहां जन्म लेते हैं तो आपको वापस फिर से किसी ना किसी लोक में जाना पड़ेगा। उसके बाद भगवान क्या करते हैं, माम उपैत्य तो कौन्तेय, फिर से देखिए भगवान बोलते हैं माम उपैत्य, मुझे पा लेने के बाद, मेरे पास आ जाने के बाद, माम उपैत्य, उपैत्य मतलब पाकर, मुझे पाकर। जब हम भगवान को पा लेंगे, जब भगवान के पास चले जाएंगे, तो फिर वापस इस भौतिक संसार में आने का कोई चांस ही नहीं है। तो इसलिए हमें क्या करना है, कैसे भी करके हमारे अंत समय में, जो हमने आपको इसका पहला श्लोक में बताया, 8वां अध्याय का 5वां श्लोक में, अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त कलेवर, अंतकाल में ही हमको भगवान को स्मरण करना है, नहीं तो कैसे जाएंगे हम भगवान के पास। तो भगवान बोलते हैं अगर आप नहीं स्मरण करोगे, आप किसी भी लोक में रहोगे, वापस आपको गिरना है नीचे, ये भौतिक जगत में, ये सारे भौतिक जगत है। सो अगर हम भगवान के पास चले जाते हैं तो हमें वापस यहाँ आने का जरूरत नहीं पड़ता है। क्यों, हमें यहाँ कष्ट क्या, हमें तकलीफ क्या है, यहाँ पे क्यों नहीं आना है हमें, क्योंकि इस भौतिक जगत ही दुखदायक है। 8वां अध्याय का 15वां श्लोक में भगवान बोलते हैं, माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मना संसिद्धिम परमम गता। ये जो भौतिक दुनिया है क्या है, दुखालयम, खाली दुखालयम नहीं है, सिर्फ दुखालयम नहीं है, अशाश्वता, ये शाश्वत नहीं है, ये परमानेंट नहीं है, ये टेम्पररी है, और यहाँ पे सुख दुख झेलना ही पड़ेगा। सो इसलिए हमें इस संसार से बाहर जाना है, इस भौतिक दुनिया से बाहर जाना है, ताकि हमें एक शाश्वत रूप से रहने का सुविधा मिले और ये सुख दुख से हम बाहर आ सके। तो उसके लिए क्या करना है, हमें भगवत धाम जाना है या तो फिर भगवत प्राप्ति करना है। अगर भगवत प्राप्ति हो जाता है तो हमें इस संसार में वापस आने का जरूरत नहीं। जब तक हमें भगवत प्राप्ति नहीं होता है, जब तक हम भगवत धाम को नहीं जाते हैं, तब तक हमें इस संसार में आना ही पड़ेगा और ये सुख दुख झेलना पड़ेगा। बहुत सारे क्लेश, बहुत सारे बाधाएं, बहुत सारे कष्ट, ये सब उठाना ही पड़ेगा, बहुत सारे पीड़ा सहना ही पड़ेगा। इसका कोई दूसरा उपाय नहीं है। लोग सोचते हैं हम बहुत खुशी से यहाँ पे हैं, हमें कुछ टेंशन नहीं, हमारे पास पैसा है, बैंक बैलेंस है, गाड़ी है, मोटर है, बहुत बड़ा बंगलो है, सब कुछ है हमारे पास। नहीं, ये सब हमारा सुख का कारण नहीं है, यही एक्चुअली यही हमारा दुख का कारण। जिसको हम सुख समझते हैं इस भौतिक दुनिया में, जिस वस्तु को हम समझते हैं यही हमें खुशी देगा, एक्चुअली वही हमें सबसे ज़्यादा दुख देता है। आप सोचे कैसे, आपको मैं एक उदाहरण के साथ समझाता हूँ ताकि आपको बहुत अच्छा से ये समझ में आ जाए। मान लीजिए आपके पास एक बहुत ही कीमती गाड़ी है, सो वो है आपका खुशी देने का वस्तु, क्या वो गाड़ी। अगर उस कहीं रोड पे एक्सीडेंट हो गया, उस गाड़ी को कुछ डैमेज हो गया, तो क्या वो आपको खुशी देगा उस समय? नहीं, क्योंकि वही आपका दुख का कारण बन जाएगा। जिसे हम सुख समझ के बैठे हैं वही हमारा दुख का कारण है। तो इस भौतिक दुनिया में सुख है ही नहीं है, कहाँ सुख है? अगर इस भौतिक दुनिया में सुख होता, सुख सुविधा सारे होते, तो लोग फिर क्यों इतना मुश्किल या इतना तकलीफ क्यों झेल रहे? पैसा होने से सबको खुशी नहीं मिलता है, वो हमारा सल्यूशन नहीं है। मनी इज नॉट द सल्यूशन ऑफ आवर मिजरीज। पैसा हमको सुख सुविधा नहीं देता है, एक्चुअली वही हमारा मिजरी का कारण है। अगर किसी के पास ज़्यादा दौलत है, ज़्यादा धन संपत्ति है, क्या वो खुशी से है? इसका कोई गारंटी है आपके पास कि ज़्यादा धन दौलत होने से हम खुशी से रहेंगे, अच्छा से सेटलमेंट कर लेंगे? एक्चुअली इस भौतिक दुनिया ये टेम्पररी है। ये टेम्पररी मतलब कुछ समय के लिए है।
सो यहाँ परमानेंट सेटलमेंट नहीं कर सकते हैं, बट वी आर ट्राइंग टू सेटलमेंट परमानेंटली. दिस मेटेरियल वर्ल्ड इटसेल्फ इज टेम्पररी. तो जब दुनिया ही, ये भौतिक दुनिया ही टेम्पररी है, तो हम यहाँ पे परमानेंट सेटलमेंट कैसे कर सकते हैं? दैट इज नॉट पॉसिबल. ये संभव नहीं है. सो हमारे अज्ञानता के कारण हम ये सोचते हैं कि हम यहाँ पे कुछ परमानेंट सेटलमेंट करके सुख सुविधा सारे उपलब्ध रहेगा और हम आराम से यहाँ पे रहेंगे. नहीं, ये भौतिक दुनिया को ऐसे नहीं बनाया गया है. ये भौतिक दुनिया को भगवान ने क्यों बनाया है? हमें यहाँ पे पनिशमेंट, हमें यहाँ पे दंड देने के लिए बनाया गया है. जब तक हम भगवत धाम नहीं जाते हैं तब तक यहाँ बार बार हमें ये दंड भोगने के लिए इस भौतिक दुनिया में आना ही पड़ेगा. कैसे? फॉर एग्जाम्पल, किसी राज्य में सुरक्षा व्यवस्था के लिए राज्य सरकार ने बहुत सारे जेल बनाए हैं, प्रिजन हाउस. क्योंकि राज्य को अगर कंट्रोल करना है तो उसका आवश्यकता है. नहीं तो चोर डकैत ये सब अपना मनमानी करने लगेंगे. कोई किसी को मानेगा नहीं, कोई किसी का सुनेगा नहीं. अपने आप एक दहशत फैलता जाएगा. सिर्फ उसको ही कंट्रोल करने के लिए राज्य सरकार या हमारे भारत सरकार उसने एक व्यवस्था बनाया, कानून का व्यवस्था बनाया गया है. जो भी इस तरह का कर्म करेगा उसको वहां पे दंड मिलेगा. उसी तरह भगवान ने ये भौतिक दुनिया जो बनाने का जो मकसद है, एक्चुअली ये एक जेल के तरह है. यहाँ के जेलर है माया देवी. सो वो हमें यहाँ पे पनिशमेंट देगी, दंड देगी हमारे कर्म के हिसाब से. सो हम यहाँ सभी दंड भोगने के लिए आए हैं. जैसे आप कह सकते हैं कि अगर दंड भोगने के लिए हम आए हैं तो एक व्यक्ति इतना आराम से जीता है, कोई उससे थोड़ा सा कम, कोई ज़्यादा दुखी है. सो जेल में तो कोई सुख पाने का तो चांसेस ही नहीं है. तो फिर ऐसा क्यों? सो आप देखिए प्रैक्टिकली जेल में भी कैदी लोगों का कई सारे अलग अलग सेल्स रहते हैं. छोटा मोटा काम करने वालों को थोड़ा सुविधाएं कम रहता है. जो बड़े क्रिमिनल्स होते हैं उनके लिए थोड़ा सुख सुविधाएं अलग तरह का. लेकिन एक्चुअली वो सुख सुविधा नहीं, जेल में कोई कैसे खुशी से रह सकता है? दैट इज नॉट पॉसिबल. जेल में कोई भी सुख से नहीं रह सकता है. वो कहाँ पे रह सकता है? जब वो जेल से वापस अपने घर चले जाए, वहाँ पे उसको वो अपने इच्छा से रह सकता है. उसी तरह हम सभी जीवात्माएं जब तक अपना घर यानी भगवत धाम को वापस नहीं चले जाते तब तक हमें ये सारे यातनाएं झेलना ही पड़ेगा, ये कष्ट उठाने पड़ेंगे. सो इसके लिए क्या करना है? हमें अगर ये सभी से छुटकारा लेना है तो हमें इस जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर जाना है. नहीं तो जन्म लेते रहेंगे, मरते रहेंगे, फिर आएंगे, फिर जाएंगे. ये साइकिल ऑफ डेथ एंड बर्थ ये चलता रहेगा. ये जन्म मृत्यु का चक्कर चलता रहेगा और हमें ये सारे यातनाएं मिलते रहेंगे. तो इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो इस जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर जाए, जिसको कहते हैं पुनर्जन्म. ये पुनर्जन्म के चक्र से हमें बाहर जाना है, वापस इस चक्र में हमें नहीं फंसना है. तो हमें क्या करना है? हमें भगवान के पास जाना है या उनके धाम में जाना है. सो यही है उपाय एकमात्र. अन्यथा हमें बार बार इस जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ना है. और ये बहुत ही पीड़ादायक है. एक्चुअली हम समझते नहीं, हमारे पास ज्ञान का कमी के वजह से हम ठीक से समझ नहीं पाते. जन्म लेना ही कितना दुखदायक है. जब एक बच्चा जन्म लेता है कितना पीड़ा सहन करता है माँ के गर्भ में. क्या हम जानते हैं उसके बारे में? क्या कभी सोचे हैं उसके बारे में? नहीं. जब उसका मृत्यु होता है उस समय कितना पीड़ा सहना पड़ता है उसको, वो भी हम नहीं जानते. ठीक है, ये तो जन्म हो गया, मृत्यु हो गया. जन्म के समय भी हमें ज्ञान नहीं रहता है, वो नहीं जान पाते. मृत्यु के समय में भी हमारा सिचुएशन, हमारा हालत कुछ ऐसा रहता है, हम समझ नहीं पाते. लेकिन उसके जो बीच का भाग है, जन्म और मृत्यु के बीच के जो भाग है, उस बीच में क्या करते हैं हम? कभी दुख, कभी सुख. मान लीजिए हम 100 साल जिएंगे जन्म से मृत्यु तक. क्या पूरे 100 साल हम एंजॉय करते हैं? क्या सुख से रहते हैं? नहीं. कभी
सुख रहता है तो कभी दुख रहता है, हमारा ना चाहते हुए भी हमें दुख मिलता है। कोई दुख झेलने के लिए रेडी राजी नहीं होता है, तैयार नहीं रहता है, लेकिन ना चाहते हुए भी हमें वो प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि हमारे कर्म के हिसाब से वो सभी व्यवस्थाएं ऑलरेडी किया हुआ है। जैसे कोई कैदी जब जेल में जाता है, उसका क्रिमिनल का जिस हिसाब से उसने क्राइम किया होता है, क्राइम किया रहता है, उस हिसाब से उसके लिए वहां पे तय है वो कौन से सेल में रहेगा, कैसा व्यवस्था उसको मिलेगा। उसी तरह हमने जो भी कर्म किए हैं अपने जीवन में, उस हिसाब से हमारे भी यहाँ पे तय है सब कुछ। सुख दुख सभी, हानि लाभ, निंदा अपवाद, सभी कुछ, सब कुछ फिक्स है। वो हम सिर्फ इट्स जस्ट मैटर ऑफ टाइम, समय का प्रतीक्षा करना है, वो सब मिलते जाएगा। उससे हम बाहर नहीं आ सकते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना है, बुद्धिमान व्यक्ति को क्या करना चाहिए? ये सब झेलने के लिए इधर रहना है, फिर वापस आने, हम एक्सपीरियंस करते हैं अपने जीवन में ये सुख दुख सभी, लेकिन माया का खेल ऐसा रहता है कि हम उसको ठीक से समझ नहीं पाते, भूल जाते हैं उसको। आप देखिए जब भी किसी व्यक्ति का देहांत होता है, कुछ समय के लिए वहाँ का माहौल चेंज हो जाता है। सब कोई सोचने लगता है देखो बेचारा कितना भला इंसान था, या अगर कुछ कर्म खराब किया होगा तो बुरा इंसान था, देखो गया कुछ भी नहीं लेके गया। और हमें वहाँ पे कुछ देर के लिए ऐसा लगता है कि इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, एंजॉयमेंट का कोई वस्तु यहाँ उपलब्धि नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ थोड़े दिन का हम मेहमान है, चंद दिनों का मेहमान है। जस्ट हम अपना रोल प्ले करेंगे, जैसे ही रोल खत्म हम चले जाएंगे, जैसे ही समाप्त होगा हम चले जाएंगे। तो हम क्या लेके आए थे और क्या लेके जा रहे हैं? लोग बोलते हैं खाली हाथ आया था और खाली हाथ जा रहे हैं। नहीं, खाली हाथ हम नहीं आए थे, वो तो हमको दिख नहीं रहा है हम खाली हाथ आए। सब कोई बोल रहे खाली हाथ है, नहीं, खाली हाथ हम नहीं आए थे, कुछ तो लेके आए थे हम। क्या है वो है हमारा कर्म। जैसे हमने आपको पिछला पाठ में, पिछला भाग में बताया था कि हमेशा हम अपना कर्म को लेके चलते हैं। सिर्फ ये सोल जो है शरीर बदलते रहता है बस। कैसे बदलता है? जिस तरह हम पुराने कपड़ा निकाल के नया कपड़े, नया वस्त्र धारण करते हैं, उसी तरह ये आत्मा पुराने शरीर छोड़ के नया शरीर में प्रवेश कर जाता है ना? तो नया शरीर में जो प्रवेश करता है वो हमारा किया हुआ सारे कर्म लेके प्रवेश करता है। उस हिसाब से हम कह के पर्टिकुलर जगह पे जन्म मिलता है उसको। वो कर्म का फल भुगतने के लिए हमें वैसा ही एक पर्टिकुलर जगह पे जन्म मिल जाता है और हम उसको भोगते हैं। सो जन्म मृत्यु का यही चक्र है, हमें अपना कर्म को लेके एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करना है। सो इसलिए हमें क्यों ना अच्छे कर्म करें, ऐसा कर्म करें ताकि हमको हमारा जो भी अगला शरीर होगा थोड़ा अच्छा रहे, भले अच्छा रहे, फिर भी हमें भौतिक दुनिया का जो प्रकृति का नियम है वो हमें नहीं छोड़ेगा। 3 गुणों से बंधी ये भौतिक प्रकृति है, ये हमें नहीं छोड़ेगी। जब तक हम भगवान के पास नहीं जाते, जब तक हमें भगवत प्राप्ति नहीं होता है, तब तक हम इस जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा नहीं पा सकते। सो ये है जन्म मृत्यु का चक्र। देखिए, बर्थ एंड डेथ, जन्म एवं मृत्यु, उसका बीच में क्या है? बी एंड डी। बी फॉर बर्थ, डी फॉर डेथ, उसके बीच में है सी फॉर चॉइस। ये चॉइस आपका है, ये भगवान का नहीं है। आपको चॉइस करना है, आपको सिलेक्ट करना है, आपको क्या करना है। जन्म मृत्यु हो तो भगवान के हाथ में है। आपको जैसे ही जन्म लेते हैं उस दिन से हमारा डेथ का टाइम फिक्स हुआ रहता है, इस दिन डेथ होना है, वो हमको मिलेगा ही। लेकिन उसके बीच में जो चॉइस है हमारे पास, वो हमारा अधीन में है। हम क्या करेंगे उस बीच में? हम भगवान की सेवा करेंगे, भगवत धाम जाएंगे, या इस दुनिया में इधर ही हम पड़े रहेंगे और यही सुख दुख झेलता रहेंगे, जिसको हम असली सुख मान के बैठे हैं। भालना एथिरे लाभ नहीं किसी, मूर्ख सबुठी दुख है। ये मत सोचिए
कि यहाँ सुख है, इसमें कोई लाभ नहीं है, कुछ भी नहीं है। हम हमेशा मूर्ख सबूठी दुख करें, मीन्स जो पुलिस लोग हैं, जो मूर्ख व्यक्ति है, वो हमेशा दुख भोगते रहते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है जीवन का मतलब क्या है। हाँ, एक दिन जन्म लिए, एक दिन मरेंगे, खाएंगे पिएंगे, मजा मारेंगे और चले जाएंगे, ये सोच में हम जीवन बिताते हैं। नहीं, ये नहीं है जीवन, जैसे हमने आपको पहले भी बताया था। दिस इज नॉट लाइफ। यहाँ मनुष्य जन्म मिला है हमें, दिस इज वेरी रेयर टू गेट दिस ह्यूमन फॉर्म। पता है आपको कितने लाख जन्म के बाद एक बार मनुष्य जन्म मिलता है? पता नहीं। 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद वो भी भगवत कृपा से हमें मनुष्य जन्म मिलता है। क्यों? क्योंकि भगवान दया पूर्वक हमें एक मनुष्य जन्म देते हैं ताकि हम अपना ये कर्म का विधि समाप्त करके वापस भगवत धाम को चले जाएं। अगर हम ये नहीं कर पाए तो फिर हमारा मनुष्य जन्म होने का कोई लाभ नहीं, कोई लाभ नहीं है। सो इसीलिए मैं आप सभी से विनम्र अनुरोध करता हूँ कि कैसे हम भगवत धाम को वापस जाएं, कैसे हमें भगवत प्राप्ति हो, उसके लिए हमें क्या करना है उस बारे में विचार करें और इस पुनर्जन्म के चक्र से हमें छुटकारा मिले।